In the last class, we had started off with the chapter e-business, and मैंने आप लोगों को बताया था कि e-business यानी कि the business which is now emerging. Most of our business now, right now, have shifted over from the traditional to इलेक्ट्रॉनिक. मतलब ट्रेडिशनल तो आपका चलता ही है, दुकानें कहीं नहीं जाती हैं, बट यस, नाउ दे आर ऑल्सो एडिंग, लाइक हमारे घर के पास में जो आपके सुपर मार्केट्स हैं, जहां पहले हम जाकर सिर्फ हम लोग लेकर आते थे, नाउ दे आर इवन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज एट होम. So many of the business now are taking this as an opportunity. But if you want to do a business dedicatedly on the electronic mode, then you need a dedicated computer. Then if it is on the internet, then you need a good service provider. You need a good LAN or WAN system. And there are certain mechanisms जिसको आपको समझना पड़ता है while the business does not move into risk. वो हमारा है ई बिजनेस. फिर हम लोगों ने पढ़ा था बेटा लास्ट क्लास के अंदर व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ ई बिजनेस, यानी कि हम जब बोलते हैं ई बिजनेस तो किस एरिया को बोलते हैं. पहला हम लोगों ने पढ़ा था बी टू बी, यानी कि व्हेन एक बिजनेस जो है इट हैज टू कीप इट्स रिलेशंस विद नंबर ऑफ बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, एक कहीं से वो जो है कोई उसका सप्लायर होगा तो कोई उसका वेंडर होगा, कोई उसको फाइनेंशियल हेल्प देता होगा. दैट मीन्स अ बिजनेस माइट बी हैविंग लिंक्स और ट्रांजैक्शंस विद डिफरेंट बिजनेस, जिसको हम बी टू बी बोलते हैं. देन हम लोगों ने पढ़ा दैट व्हाट आर बी टू सी, यानी कि जहां पर बिजनेस इज directly having its interaction or transactions with what you call as consumers, उसको हम B2C बोलते हैं. इसी में हम लोगों ने एक चीज को ऐड किया था और वो था C2B, यानी कि जब कंज्यूमर बिजनेस से जो है अटैच हो रहा है, ट्रांजैक्ट कर रहा है, लाइक कंप्लेनिंग अबाउट योर सर्विस प्रोवाइडर, व्हेन यू आर कंप्लेनिंग टू दैट इज आपका C2B. देन हम लोगों ने पढ़ा C2C, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं दे आर हैविंग द इंटरैक्शंस अमंग देमसेल्व्स, और उसके लिए भी वी हैव सर्टेन प्रोवाइडर्स लाइक ईबे. हम लोगों ने पढ़ा था इन आर, हमने अपने सिलेबस में ईबे पढ़ा था, बट इन योर एग्जाम यू मे बी गेटिंग द एग्जाम्पल ऑफ ओलेक्स, क्योंकि ओलेक्स के अंदर हम लोग ऐसा ही करते हैं, वी आर पुटिंग आवर थिंग्स ऑन द ओलेक्स प्लेटफॉर्म एंड समवन, हम जैसा ही कोई कंज्यूमर होता है जो उसको खरीदता है, तो दैट इज ऑल्सो C2C. देन हम लोगों ने पढ़ा इंट्रा बी. नाउ इंट्रा बी जो है दैट टेल्स विद इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक कंपनी के अंदर कंपनी में बी प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज, तो दैट मे बी B2E, क्योंकि उसमें वो एम्प्लॉइज को दे रहा है. बट वॉट एवर कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, the various kinds of transactions going on between different departments are intra B. तो ये हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ा था लास्ट में. नाउ द नेक्स्ट वी हैव टू गो फॉर इज द डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, जो आपके पेपर में 6 मार्क्स में आता है अगर आया तो. एंड देन द बेनिफिट्स. First, we will go with the difference between traditional and e-business. Now, when we say we are having a traditional business,
तो ईज ऑफ फॉर्मेशन का मतलब हो जाता है आपको पहले यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लेस, आपको एक फिजिकल प्रेफरेंस, फिजिकल लोकेशन की जरूरत पड़ती है, एंड देयर माइट बी सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच यू नीड टू, बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस ऑन द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, लाइक आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, for that you only need the computers, you need an internet connection, you don't need a proper dedicated office, आपको जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन अ ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब की फॉर्मेशन, फिजिकल प्रेजेंस एंड लोकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। सिमिलरली व्हेन वी आर हैविंग अ ट्रेडिशनल यानी कि फिजिकल बिजनेस, तो आपको डेफिनेटली आपको एक ऑफिस चाहिए होगा या फिर आपको एक शॉप चाहिए होगा, एंड इफ योर्स इज अ मैन्युफैक्चरिंग देन यू वुड बी रिक्वायरिंग मोर इन्वेस्टमेंट, whereas for the e-business if you are starting at the scratch level, certain times you don't need, और कभी कभी तो घर के अंदर भी होता है। फॉर दिस आई विल बी गिविंग यू वन एग्जाम्पल। देर वो मतलब कि मेरा हमारे इंस्टीट्यूट में ही 3 बच्चे पढ़ते थे, द फ्रेंड्स। तो आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, इवन दो दे वर परसुइंग देयर ग्रेजुएशन, बट एट दैट टाइम दे फॉर मतलब उस वक्त में ना वो ये जो आपके मग्स के ऊपर प्रिंटिंग एंड जो आपके टी शर्ट्स के ऊपर जो प्रिंटिंग होती है ना, दे स्टार्टेड दैट बिजनेस। एंड इन तीनों बच्चों का क्या था कि वो थे तो दे वर नॉट यू कांट कॉल देम एज स्टूडियस चिल्ड्रन। तो इन तीनों ने क्या किया अपना, दे वर वर्किंग, दे वर इन द कॉलेज, साथ में जो लड़की थी उनके पापा ने मतलब उनका ना ऊपर वो लोग रहते थे, तो नीचे वाला जो हिस्सा था वो खाली पड़ा हुआ था इन झिलमिल। तो इस फादर से हर फादर से कि तुम ये मतलब की जगह ले लो, तो उन्होंने बहुत छोटा सा सेटअप कर रखा था, मतलब दैट वाज ओनली 2 रूम्स, लेकिन वो जो आगे का रूम था उसको उन्होंने एक ऐसे ही मतलब वो टेबल सा बना रखा था, वहां पे स्टिक नोट्स लगा रखे थे, एंड वन कंप्यूटर वाज देयर जिसके अंदर से वो डिजिटल प्रिंट्स निकालते थे। एंड जो जो उनको वेबसाइट पर दे हैड मतलब कि उन्होंने अपना एक पेज बना रखा था, एंड जो जो उनको बोलते लाइक टी शर्ट्स होते थे, तो व्हाट डू विल दे डू इज they would be bringing 100 t-shirts together in white color from Chandni Chowk, and जैसे जैसे उनके पास ऑर्डर आते थे they would be taking the digitalized printing and उसको वो करते थे। so they had done for one this एक तो वॉलेट्स, एंड सेकेंडली काफी अच्छा कर रहे थे वो लोग, काफी अच्छा किया था। तो द एज आई सेट फिजिकल फैसिलिटी, तो बस वही एक छोटा सा रूम था, ऐसा कोई जरूरत नहीं था। एंड मतलब जब उन्होंने इनॉग्रेट किया था ना, तो फॉर्चुनेटली आई वाज कॉल्ड, मैं गई थी उनके यहाँ पर देखने के लिए, एंड आई रियली फील्ड इट वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा था वहां जाकर बच्चों को देखकर ना, बहुत अच्छा लग रहा था कि दे हैव डन दिस। तो दैट वाज द ई बिजनेस फर्स्ट टाइम आई सॉ कि हाउ दे आर मतलब कि दे आर प्रोमोटिंग इट। फॉर सम इयर्स दे डिड, फिर उस बच्ची की शादी हो गई थी, देन मतलब कि उनका सब अपना अपना वन ऑफ द बॉय गॉट जॉब इन बैंगलोर, तो चले गए थे। बट इन द बिगिनिंग व्हेन दे वर स्टार्टिंग दे हैड डन दैट, मींस दे डिड नॉट हैव मच फिजिकल फैसिलिटीज। ऑपरेटिंग कॉस्ट, भाई अगर आपके पास अपना बड़ा सा ऑफिस है या फिर आपके पास कुछ और है, तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग द डे टू डे, आपको पैसा भी ज्यादा लगेगा, फिक्स्ड चार्जेस यानी कि आपको रेंट, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी। बट इन द ई बिजनेस कंपैरेटिवली इट इज लो, इट इज नॉट दैट कि बिल्कुल खत्म हो जाता है, बट डेफिनेटली इट इज लो। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, आपके जो है यू डोंट डायरेक्टली गो, आपके इंटरमीडियरीज होते हैं जो आपके पास आते हैं सामान लेकर, आप उनके थ्रू बात करते हैं। इन द ई बिजनेस मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव द डायरेक्ट, क्योंकि हमारा यही होता, हमारा मेन पर्पस होता है एलिमिनेशन ऑफ दोज पीपल। नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, in the e-business, if you are having staff, hardly we have the communication. But in a proper office setup, there might be a hierarchy. There might be. अगर सोल है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो वहां तो कोई जरूरत है ही नहीं, पार्टनरशिप में भी जरूरत नहीं होती है। ये जरूरत पड़ती है व्हेन देयर इज अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, टॉप लेवल, मिडिल लेवल,
या फिर सुपरवाइजरी लेवल जो है हमारा आता है व्हेन देयर इज अ प्रॉपर कंपनी सेटअप. Response time for meeting customers or something. So definitely in the traditional business you have to go through the procedure. एंड ई बिजनेस में क्या है, आपको मेरे पास अभी किसी ने चैट बोला और मैंने तुरंत आंसर दे दिया. मतलब द इंटरेक्शन इज टू क्विक. लाइक व्हेन वी आर चैटिंग ऑन एनी प्लेटफॉर्म, जब हमें कोई सामान चाहिए होता है तो इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है. लेकिन ट्रेडिशनल में आपको जाकर पहले शिकायत लगानी पड़ती है, देन द पर्सन मे और मे नॉट बी अवेलेबल. आपको जाकर बात करनी है, यू मे और मे नॉट बी एबल टू स्पीक टू दैट पर्सन. Shape of the organizational structure. Now what is the meaning of this shape? ये आप लोगों को लग रहा हो what is this shape? This means in a management हमारा ऐसा हिरार्की चलता है. मतलब top level, middle level, supervisory level. So this looks like this. This is tall, vertical. और इसके अंदर क्या होता, आपस में हम बात करते हैं. वी डोंट प्लेस एनीवन इन एनी ऑर्डर. हम किसी को किसी ऑर्डर में नहीं करते कि ओके यू मानिया यू आर ऑन द टॉप लेवल, यू आर ऑन द मिडिल. हम ऐसा कुछ नहीं करते. देयर इज अ जनरल डायरेक्ट कमांड एंड कम्युनिकेशन बिकॉज वी डोंट हैव इनफ स्टाफ. अगर हम एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं तब हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है. Otherwise, we have a flat or horizontal, jahan everyone is talking because the number of people working are less. Business, process, and length of cycle. भाई आपको प्रोडक्शन, आपके पास रॉ मटेरियल आएगा, फिर आप प्रोडक्शन को लेकर आओगे, फिर आप मार्केटिंग या सेल्स उसमें करोगे. यहाँ पर क्या है, यू आर नॉट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. In the e-business, you are not manufacturing. जहां मैन्युफैक्चरिंग होगी वहां प्रोसीजर लॉन्ग ही होगा. सामान आएगा, सामान बनेगा, उसके बाद वो मतलब कि मार्केट में आएगा. यहाँ पर बेसिकली वी हैव द थिंग्स विच आर ओनली प्रोक्यूरिंग एंड सेलिंग. लिया और दिया. That is why it is shorter. Opportunity for interpersonal. भाई ई बिजनेस में आपस में बातें होती. Sorry, in the traditional business, e business mein you are not going to have any interpersonal talks. Everything is on the virtual platform, maybe on the chat box, you using the chat gpts. आजकल तो chat gpt है, ai है, तो हमारा जो interpersonal touch है वो बहुत कम रहता है. सैम्पलिंग एक्सेट्रा डेफिनेटली आपका उसमें ज्यादा रहता है. इसमें डिजिटल प्रोडक्ट है तो सैंपल वगैरह आपकी सिर्फ पीछे की तरफ होता है, मतलब इन द वेयर हाउस, नॉट विद द कस्टमर्स. ease of going global. If a normal business has to go global, then it has to go for certain rules and regulations. Whereas if an e-business normally start ही होता है जहां साइबर स्पेस में कोई आपका बाउंड्री नहीं. You can sell, you can procure things from anywhere. गवर्नमेंट पेट्रोनेज. पहले गवर्नमेंट ने मिडिल मतलब कि हमारे एमएसएमई ये आपके जो कॉर्पोरेट्स है उन पर काफी दे हैड द रेस्ट्रिक्शंस एंड आल्सो सब्सिडीज. आजकल गवर्नमेंट आईटी को ज्यादा दे रही है सिंस दे नो कि आईटी इज अ बूमिंग सेक्टर. नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल मतलब लोग कौन काम करते हैं उसमें, कोई भी कर सकता है. सी when you are in the production you need people who know production process. Those who are working in the soul they may or may not knowing the business acumen. उन्हें चाहे ना भी आता हो, अनस्किल्ड लेबर भी काम कर सकता है, पैकेजिंग कोई भी कर सकता है. Whereas in the e-business it is very very important कि जो इंसान काम करता है, वेब डिजाइनर है या फिर से मतलब कि जो ट्रांजैक्शंस को देख रहा है,
The person must be well versed with Tally. The person must be well versed with the accounting software. The person must be well versed with the web designing. मतलब ये सारी जो चीजें होती है बहुत जरूरी हो जाता है आजकल. अगर आप लोग देख रहे हो, आई नो दैट यू मस्ट बी वॉचिंग, ऐसा नहीं है. इफ यू वॉच द सोशल मीडियाज लाइक स्नैपचैट वगैरह देखो तो आप देखो डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है. एंड एवरी सेकेंड पर्सन इज बिकम अ कंटेंट मतलब कि क्रिएटर बनता जा रहा है. द रीजन इज कि वी नीड पीपल हु आर कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि जब आप सामान को बेच रहे हो ना, यू आर सेलिंग इट ऑन द प्लेटफॉर्म, यू आर नॉट सेलिंग इट ऑन इन अ शॉप. लोग उस चीज को लेंगे जो चीज आपको उनको लगती है कि यस इट इज. तो यू नीड पीपल हु आर टेक्निकली एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड. एक सिंगल मिस्टेक कैन कॉस्ट यू द बिजनेस. द पर्सन मस्ट बी, जो आपके टेक्निकल स्टाफ है उनको सारे ट्रांजैक्शन डिटेल्स पता होने चाहिए, उसके रिस्क पता होने चाहिए. दे हैव टू बी वेल, क्योंकि एक बार अगर आपका जो है से मतलब नेटवर्क आपका जो है वो जाम हो जाता है तो एंटायर प्रोसेस आपका जाम हो जाता है. So you need professionally and technically qualified personas. Transaction risk, of course, most of the business में जहां हमारा होता है हम चेक के थ्रू, कैश के थ्रू काम करते हैं. We don't have. लेकिन यहाँ पर से B2C है, B2C है, बिजनेस टू मतलब कि कंज्यूमर्स है. देयर माइट बी एनोनिमिटी, मतलब हाँ एनोनिमिटी मतलब हम नहीं जानते कि हमारी चीज को कौन खरीद रहा है. हम लोग कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो हम अनजान इंसान से खरीदते हैं. एंड मे बी द पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई. आई टेल यू वन दिस मतलब कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट है ऑफ वन ऑफ द पर्सन, मतलब नोन पर्सन थे हमारे. हमारे घर में थोड़ा सा ई बिजनेस वगैरह को लेके एवरीवन इज वेरी नो आस्क मी, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते. तो माय मॉम जहाँ रहती है ना उनके साथ में मम्मी, what that auntie did is she said कि उनके WhatsApp पर she got a message, a very मतलब proper मतलब एक वो एडवर्टीजमेंट आया था. I'll tell you two incidents in fact. एक तो आप लोगों को भी बहुत काम आएगा. That they are taking the elderly people and everyone for Khatu Shyamji. So she said कि the people are taking them for I think nearly 500 rupees something like. They asked my mom also. My mom said कि mama should I go? तो I said आप देख लो मम्मा, because मतलब कि मुझे नहीं पता. Then कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस ऐसा था कि माय मॉम को मतलब उस दिन मतलब उनका कुछ ऐसा था तो शी डिड नॉट टेक मच वो. तो दैट आंटी हैड डिपॉजिटेड 500 रुपीज. उन्होंने कहा कि इस नंबर पे कर दो. उनको सीट नंबर भी दे दिया और उनको बोला कि भाई आपकी एज ऐसी है, देर आर 5 बसेस गोइंग. एंड एक्चुअल में क्या है कि जो लेकर जा रहा है वो इंसान के घर में आफ्टर 12 years they have got a baby, so they are taking everyone on free ride. Only this 500 rupees is only for the वो. तो आप मतलब कि वहां पर रहना खाना पीना सब कुछ है. उनको मतलब कि बस की फोटो भी भेजी, सब कुछ कर दिया. एंड देन व्हेन द डेज वर मतलब कि वो हो रहे थे तो फ्राइडे का दिन था शायद, वो उनको जाना था. देयर वाज नो मैसेज. एंड व्हेन शी कॉल्ड अप, आंटी काफी एजेड है, उन्होंने कॉल किया तो नंबर बंद. दिस इज वेयर ट्रांजैक्शन रिस्क कम्स. बिकॉज यू डोंट नो ना कि वो उस इंसान ने तो अपने मतलब कि डीपी में भी डाल रखा कि उसका ट्रैवल्स एंड टूर्स है, उसने ये भी डाल रखा, तो आप किस चीज पर बिलीव करो. तो दिस काइंड ऑफ फेक थिंग्स कैन बी देयर, और उसकी वजह से आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है. देन आजकल एक नया है मतलब कि एक जो बहुत मेरे मेरे स्टूडेंट बहुत ज्यादा इसमें फंसते हैं हमारे ही मतलब इसमें. तो व्हाट द प्रॉब्लम इज कि देयर आर नंबर ऑफ व्हेन यू आर बच्चे जब थोड़ा सा बड़े होते हैं उनको लगता है दे शुड मेक देयर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, दे शुड मेक प्रोफाइल ऑन दिस एंड दैट. आई टेल देम दैट लिंक्डइन इज नॉट फॉर यू. लिंक्डइन एक एज के बाद आपको थोड़ा मतलब कि यू शुड बनाते हैं ना. व्हाट हैपेंस इज व्हेन दे आर मेकिंग ना, they get hundreds of calls, hundreds of messages.
आप मतलब कि इसमें ज्वाइन कर लो, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, आपको हम लोग मतलब कि नौकरी देंगे, यू विल गेट दिस, यू हैव टू वर्क फ्रॉम होम, यू विल हैव टू डू दिस, एंड दे आर ट्रैप्ड इन दैट. And then what happens? They are asked to pay some 100 rupees, 200 rupees, 500 rupees, 1000 rupees. जो बच्चों को लगता है इट्स ओके, 1000 rupees क्या है, दे देते हैं. बाद में नो बडी इज. दिस काइंड ऑफ रिस्क जो होता है ना, वो हमेशा रहता है C2, मतलब कि फॉर द कस्टमर्स. फॉर द बिजनेस पीपल समटाइम्स यू मे बी गिविंग द, आपने जो है दे दिया है, बट आपके सप्लायर ने दिया ही नहीं, पता लगा वो सप्लायर था ही नहीं, पैसा पहले ले लिया. certain times we are not able to find out the realities of the, अगर हम ऑलरेडी जो है उन्हीं के साथ में we are doing the business, then it is not much risky. But if we are doing it with new people, then we need to be aware about everything. So now what are the benefits? The very first, unlike a host of procedural requirements for setting up an industry, e-business is relatively easy to start. The benefits of internet technology accrue to big or small business alike. मतलब चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा, इंटरनेट है तो आप कर सकते हो. Internet is responsible for popularity of phrase network. Individuals and firms are more efficient than net worth individuals. This means if you do not have much investment but you have contact, you can do fabulous business. That is what I said. बस आपको अपने आप को प्लेटफॉर्म में प्रेजेंट करना आना चाहिए. That's enough. Half of the things which work today are because of the e-platform. Half of the things which work, मतलब मुझे लगता है कि दुनिया में सचमुच में इतने लोग बाहर जाते नहीं होंगे जितना कि इंस्टा पर दिखाते हैं. द वे दे पोस्ट थिंग्स, मतलब यानी कि आपको अगर दिखाना आता है, आपको कॉन्टैक्ट्स रखे हैं, तो यू कैन डू इट. I had already given the example of my student श्रेया, जिन्होंने अपने घर के अंदर वो शिया बटर स्टार्ट किया था, एंड टुडे दे आर हैविंग अ वेरी गुड नेटवर्क. इमेजिन अ रेस्टोरेंट दैट डज नॉट हैव एनी. आजकल हम लोग ऐसे रेस्टोरेंट्स को बोलते हैं डार्क किचन्स. हम क्या बोलते हैं ऐसे रेस्टोरेंट्स को? We call them as dark kitchens, and many of the people are now moving towards these dark kitchens. They don't want to have a proper restaurant, सिर्फ डिलीवरी. डार्क किचन का मतलब पता है क्या होता है? काला किचन नहीं, डार्क किचन का मतलब हो जाता है जहां आप खाना बनाकर यू आर जस्ट डिलीवरिंग इट through the online platform. Nobody comes over there to sit. Nobody is having any physical location. आपने online आपने order किया and you are good. Yes, you may have an online menu representing the best of cuisines from the best of restaurant. मतलब ये आपका वो है. This is Zomato. Zomato is an e-business. Zomato क्या कर रहा है? Zomato क्या करता है? Zomato is a platform. Zomato, Swiggy, मतलब these are the platforms. And through these platforms, we are ordering. That is e-business. Zomato is one of the example. Dark Kitchen is one of the example. The customer visits your website, decides the menu, places the order. Then वो लोग उसको route करते हैं Zomato वाले, located at the closest. Zomato आपका, Ola Cab आपका, ये सब कुछ आपके जो है e-business. The food is delivered, payment is collected by the restaurant staff, and the amount due to you as a client solicitor is credited to your account through the account clearing. Convenience. Any business which you do over the internet is 24/7 into 365. उस दिन मैंने आपको अपने स्टूडेंट गौरव का बताया था that he started his business. Now his business is 30, मतलब कि 24/7 है. अब मुझे रात को
मैं रात को जब सब कुछ काम करने के बाद आई जस्ट सिट ऑन द कंप्यूटर. So if I'm buying something, it might be at 10 o'clock at night. Rita and Rekha to go for a shopping well after midnight. Such flexibility is available even to the organizational personnel, whereby they can do work from whatever, wherever they are, and whenever they want to do it. Overseas के calls होते हैं, आप घर में बैठकर भी ले सकते हो. Yes, e-business is truly a business as enabled and enhanced by electronics and offers the advantage of accessing anything, anywhere, anytime. Microsoft के अंदर उनका एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसके अंदर दे हैव स्टाफ हु आर ओनली वर्किंग फ्रॉम होम. मतलब बैक एंड उसमें फायदा क्या है? फायदा ये है कि उनको जो है जॉब पे रोज नहीं जाना पड़ता. दे डोंट गो टू द ऑफिस 5 days a week. दे गो ट्वाइस अ वीक और व्हेन दे फील. लेकिन नुकसान क्या है कि उनका माइक्रोसॉफ्ट है तो दे आर डीलिंग विद द इंटरनेशनल क्लाइंट्स. तो रात को भी 2 बजे भी दे हैव टू तो दे हैव टू गो. बट उसमें फायदा दोनों को है. इनको हमेशा ऑफिस नहीं जाना पड़ता. उनको मतलब कि व्हेनेवर दे रिक्वायर द वर्क इज डन. Speed. As already noted, much of the buying or selling involves exchange of information that internet allows at the click of a mouse. This benefit becomes all the more attractive in case of information incentive. जैसे हमें मतलब की मूवी डाउनलोड करनी है, गाना डाउनलोड करना है. आजकल आपको पता है ई बुक्स. आई माई सेल्फ हैव सो मेनी ई बुक्स ऑन माई मतलब की iPad. I buy it and I buy the Kindle edition. Instead of buying the physical edition, I buy the Kindle edition. So that is there. यानी कि there is no need of that cycle time. It is substantially reduced. Even आपका जो money है, मतलब कि it is pushed in the electronic pulses. और इसीलिए everything is possible at the speed. आपने अभी ट्रांसफर किया, विद इन 10 minutes विल बी हैविंग. आजकल तो मूवी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस आर डाउनलोडिंग, बट म्यूजिक है, स्पॉटिफाई वगैरह है. इफ यू आर हैविंग द प्रीमियम देन यू आर एबल टू यूज एनीथिंग. ई बुक्स है. ग्लोबल रीच. इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज. इट अलाउज अ सेलर एन एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट and for the buyer a freedom to choose product from almost any part of the world. Yes, there are some restrictions. There are some sites which cannot sell at all the areas, but उनको अब localize करना शुरू कर दिया. Like Amazon, पहले Amazon.com था, but now it is Amazon का India का अपना dedicated है. It would not be an exaggeration to say that in absence of internet, globalization would have been considered restricted in scope and speed. Huh? Now we are able to buy those products which are available in other markets in our own country at a lesser cost at the same time in speed. Movement towards a paperless society. Use of internet has considerably reduced dependence on paperwork and attendant red tape. मतलब आपका सारा कुछ जो है डेटा, इट इज ऑल ट्रांसमिटेड इनटू योर कंप्यूटर एंड देन यू डोंट रिक्वायर टू गो थ्रू एवरीथिंग. आपका सब कुछ जो है वॉट एवर यू आर हैविंग, इवन आप अपनी इन्वेंट्री को चेक कर रहे हो तो यू आर एबल टू चेक इट ऑन योर एक्सेल शीट जस्ट यूजिंग द कंप्यूटर. You know that Maruti Udyog does bulk of its sourcing of supplies of materials and components in a paperless fashion. मतलब जितना वो सामान मंगवाते हैं, सोर्सिंग ऑफ सप्लाईज मतलब अपना जो सामान मंगवाते हैं विदाउट यूजिंग. पहले क्या होता था, मतलब हमारा पहले टाइम का, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी ओल्ड वो, कि अगर मेरा मतलब मान लो कार का बिजनेस है
तो नेचुरल है कि भाई मैं अगर कार मतलब कि बनाना चाहती हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी नीडिंग पीपल हु आर सप्लाइंग मी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। उसके लिए मैं पहले पेपर में एडवर्टीजमेंट दूंगी, देन देयर वुड बी नंबर ऑफ सप्लायर जो कि मुझे टेंडर पेश करेंगे। दिस एवरीथिंग इज डन थ्रू द पेपर। फिर उसके बाद एक दिन सबको बुलाया जाएगा, जिसका सबसे कम टेंडर होगा, सब जिसने सबसे कम कोट कर रखा होगा, उसको मैं वो टेंडर दूंगी। एंड ऑल दीज वर्क विल बी डन विद द पेपर मटेरियल। फाइल्स बनती हैं इनके लिए, प्रॉपर आपके एप्लीकेशंस आते हैं। तो एवरीवेयर वी यूज अ पेपर्स, एंड देन देयर इज अ बंच ऑफ फाइल्स जो कि हमारे यहाँ स्टॉक करके रखे जाते थे। बट आफ्टर कंप्यूटर्स, हम लोगों के जितना भी सामान है, एवरीथिंग जो डेटास होती हैं, दे आर ऑल ट्रांसमिटेड इनटू आवर कंप्यूटर्स, एंड वॉट एवर वी वांट एट द क्लिक ऑफ माउस हम ओपन करके यही देख सकते हैं। Even the government departments and regulatory authorities are increasingly moving in this direction, whereby they allow electronic filing of returns. हमारे जितने भी 10th और 12th के मार्कशीट हैं, दे आर ऑल डिजिटलाइज्ड। हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, पहले एवरीथिंग वाज डन ऑन द पेपर ओनली, बट नाउ देर आर डिजिटलाइज। हम अपना ई फिलिंग करते हैं। यू कैन फिल योर कम मतलब कि इनकम टैक्स, यू कैन फिल योर हाउस टैक्स, यू कैन फिल योर मतलब एवरीथिंग यू कैन फिल, एंड उसकी जो कॉपीज होती हैं दैट आर ऑल देयर इन योर ऑन योर कंप्यूटर्स। दैट मीन्स आपको पेपर्स को लेकर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, उसके घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन मतलब कि सबसे अच्छी चीज क्या है, हमारे जो शेयर्स हैं, हमारे ये पेपर में आया था इसलिए आई एम यूजिंग दिस एग्जांपल हियर। हमारे जो शेयर्स हैं, पहले जमाने में वी यूज टू हैव अ प्रॉपर फिजिकल शेयर, जिसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता था कंपनी का नाम, दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस शेयर इज मतलब कि वो, और उसमें किसी का नाम नहीं लिखा होगा। इट इज नॉट टू रमा, इट वुड बी टू द बियर। अब मान लो कि, और ऐसे बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि आप सुन के भी आप कहोगे मैम क्या, मतलब कि हमारी रमा मैम तो फेंकती हैं। सच बता रही हूँ, बट दीज आर रियलिटी। देयर वाज वन पर्सन, मतलब काफी पेपर में था, दैट वाज एक्चुअली दैट वाज इन द न्यूज़पेपर। वो इंसान अपने लाखों के शेयर्स बस में छोड़ के आ गया, एंड देन वो जो शेयर्स जिसको मिले उसने उसे बेचकर ले लिया। बट नाउ इट इज नॉट देयर। यू हैव ऑल योर शेयर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट। आप किसी भी एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में अपना डीमैट अकाउंट खोल लो, एंड आप जो भी शेयर्स खरीदते हो या फिर बेचते हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर डीमैट प्लेटफॉर्म। यू डोंट नीड अ फिजिकल सर्टिफिकेट। इससे ज्यादा मतलब कि इजी तो कुछ भी नहीं हुआ ना। In fact, e-commerce tools are effecting the administrative reforms aimed at speeding up the process of granting permission. अभी आप जो मतलब लाइसेंस लेते थे पहले, we used to go and get it through the मतलब पेपर वर्क में होता था, अप्रूवल्स होते थे पेपर में होता था, एंड डेफिनेटली उसको टैम्पर करने के पूरे चांसेस होते हैं। बट नाउ द प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट 2000 आर क्वाइट नोटवर्दी। यू कैन डू इट एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे हम टिकट्स खरीदते हैं। नाउ यू डोंट नीड टू कीप योर टिकट्स इन हैंड। ओनली इन द इंटरनेशनल ट्रैवल, ओनली इन द इंटरनेशनल ट्रैवल आपको जो बोर्डिंग पास होती है उसको आपको जो है वहां से जाकर लेना पड़ता है। अदरवाइज यू कैन जस्ट गेट द बोर्डिंग पास ऑन योर मोबाइल, एंड आप अपना चलते रहो ऑन द कंप्यूटर ऑन द वेबसाइट। आपको मतलब कि अभी मैं आपसे बात करते करते भी आई कैन जस्ट चेक इन, वेब चेक इन किया, एंड आई एम मतलब कि आई एम एबल टू फ्लाई। दिस इज हाउ पेपरलेस आपका बन गया। पहले वो चीजें मतलब आपका टिकट, आपके मतलब की सारी चीजें, एवरीथिंग यू हैड टू कैरी। नाउ यू डोंट नीड टू कैरी इट। इफ यू आर हैविंग अ डिजिटल वॉलेट, उसके अंदर आपने अपना डाल रखा है, एवरीथिंग इज यूज्ड। दिस इज हाउ ई बिजनेस एंड इंटरनेट हैज हेल्प्ड अस। और ये चीजें हमें इंटरनेट पे मिलती हैं,
उनका कहने का मतलब ये है कि वी कैन गेट देम, बट ऑफ कोर्स देयर आर सम लिमिटेशंस. फर्स्ट, इन द ट्रेडिशनल बिजनेस यू कैन गो, जैसे हमें गारमेंट्स खरीदने हैं, अब उसमें दिखाया कलर होता है, बड़ा सटिल सा कलर होता है, वो आता है तो बड़ा अलग सा कलर हो जाता है. So you don't have the personal touch. Certain things like when we want to buy the toiletries यानी कि मेकअप मटेरियल्स वगैरह होती हैं, तो we want to see the exact color. अगर आपको exact पता है कि यही चीज है तो आप खरीद सकते हो. But if you want to explore something new, फिर प्रॉब्लम आती है. Then in some areas there is incongruence, मतलब ऑर्डर पूरा होने में कई बार टेक्निकल टाइम की वजह से लेट हो सकता है. एक हमने तो ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर में दिखाया कि कल आएगा, लेकिन टेक्निकल ग्लिच था, इट डिडंट रीच अस. यस, व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, ई बिजनेस में सबसे बड़ी चीज होती है कि आपकी टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटेंस बहुत जरूरी. It requires high degree of familiarity with the world of computers. As I said, you need a dedicated, technologically, professionally, skilled staff. Then ये increased risk हम पढ़ चुके हैं, and I've already told you कि someone else may transact in your name. आजकल जो फ्रॉड चल रहे हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स चले जाते हैं, वायरस, हैकिंग, these are very, 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 very common. And in the past few days, अब तो हैकिंग इतनी, मतलब कि इतना बुरा हाल है हैकिंग का कि इवन मतलब कि देखने के बाद लगता है कि भाई, आई हैव टू टेल एवरीवन, प्लीज, आई विल नॉट कॉल यू, आई विल नॉट कॉल यू. नाउ एआई टेक्निक क्या करती है? इट विल यूज योर नेम, योर फेस, योर फेस. अभी एक रिसेंटली स्कैम हुआ, दैट वाज इन आई थिंक केरला और महाराष्ट्र समवेयर. आई थिंक इन केरला इट वाज देयर. मतलब कि आदमी ने कॉल किया, अपनी वाइफ को बोला कि आई इमीडिएटली नीड 50,000 रुपीज. एंड आई विल टेल यू दिस हैपेंड विद अस, इन फैक्ट विद अस, अभी परसों. एंड उसने मतलब कहा 50,000. अब वाइफ ने देखा, वीडियो कॉल था, हस्बैंड है, बात कर रहा है. शी सेड ओके ठीक है, मैं भी ट्रांसफर कर रही हूँ. शी ट्रांसफर, और ट्रांसफर करके वो बैठी थी कि घंटी बजी, उसने दरवाजा खोला, हस्बैंड सामने. शी आस्क्ड कि अभी तो आप मुझे कॉल करके पूछ रहे थे. ही सेड आई नेवर कॉल्ड यू, डिड यू चेक अप द नंबर? एंड दिस रियली हैपेंड day before yesterday. No, not day before yesterday, it was on, I think last, ऐसे कुछ था, संडे था या मंडे था. माय यंगर डॉटर, मतलब हम घर पे ही थे, संडे का ही दिन था शायद, हम घर पे ही थे. माय यंगर डॉटर रिसीव्ड अ कॉल. बेटा नमस्ते, कैसे हो, मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ बच्चा, और पापा ने बोला कि आपको 10,000 रुपीज मुझे इमीडिएटली ट्रांसफर करने हैं, तो बच्चा मैं आपको ना ट्रांसफर कर रहा हूँ. तो आप ना, मतलब कि मैंने कहा चलो मैं आपको बता देता हूँ कि राघवन जी ने बोला. एंड माय हस्बैंड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, हम डाइनिंग टेबल के पास में ही खड़े थे. एंड उसने तो फटाफट बोल दिया कि मतलब कि अंकल, मतलब कि कौन है? अनिल शर्मा. फिर उसका दिमाग चला, उसने कहा अच्छा अंकल, पापा ने बोला, आप एक बार पापा से बात कर लो. फोन कट. दिस इज वेयर हैकिंग कैन टेक प्लेस, एंड दिस हैपेंड जस्ट, और ये उसके साथ सेकेंड टाइम हुआ. बिकॉज शी इज अ डॉक्टर, तो उसका नंबर सबके पास रहता है, तो कहीं ना कहीं नंबर चला जाता है. इवन दो नाउ इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग एक नया मतलब की रूल है, दैट व्हेन द शॉपकीपर्स आस्क अस अवर फोन नंबर, इट इज नॉट मैंडेटरी टू गिव, बट कई जगहों पे जैसे कि हम तो बिल आपको नंबर पे भेजेंगे. तो दिस बिकम्स अ रिस्क
बिकॉज हमारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है, हैकिंग की पूरी संभावना होती है। अभी स्कैमिंग में ये सारे नई नई चीजें हैं, मतलब पूरी हमारी फोटो आ रही है। So this becomes a problem because in the e-business, this is very. Then when new technology comes, many people resist. मैंने आपको उस दिन एग्जाम्पल बैंक का दिया था. But if the company is having good training program, they would not have the problem. Ethical fallout. Sometimes the companies may keep an electronic eye to keep the track of your computer files, और हो सकता है कि आपसे बिना पूछे आपके मेल्स को पढ़ ले, आपके कोई भी व्हाट यू कॉल एज, आप किसी से बात कर रहे हो, दैट हैज बीन ट्रैक्ड, दैट कैन बी देयर. So these are some of the limitations. Yet beta, despite the limitations, e-commerce is the way, because now websites are becoming interactive. Even the government is trying to protect the websites. आपने देखा होगा when you are talking to your friends, और कोई नया मतलब कि इंसान आपको मैसेज करता है तो ऊपर लिखा हुआ आता है मतलब कि encrypted. The government is trying to involve, they are trying to improve the quality, the मतलब की जो प्रॉब्लम्स है हमारी उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है. Efforts are on to overcome the digital divide, for example, by resorting to such strategies. Then setting up community telecenters in village जहां possibility नहीं होती है. Then the government agencies, NGO, international institutions, वहां पर आपके ई बिजनेस नहीं है, लेकिन वहां पर क्या कि उन्होंने कम्युनिटी के थ्रू ई बिजनेस करने की कोशिश कर. तो ई बिजनेस अब आने वाला, व्हाई वी आर टॉकिंग इट, हमेशा हम इसको बोलते हैं इमर्जिंग इमर्जिंग इमर्जिंग, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी देयर इन द वर्ल्ड. आने वाला टाइम सिर्फ डिजिटलाइज्ड है. इनफैक्ट हमारे इंडिया के अंदर तो ऑलरेडी वी हैव मेड इट. In many of the countries, even while you are visiting, you don't require a physical visa, they give you e visa. मतलब अभी जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप ट्रेड करते हो, लाइसेंस लेना चाहते हो, if you want to procure certain things, you are having everything in the digital platform. तो आने वाले टाइम में ई बिजनेस इज गोइंग टू स्टे. So the only thing is we need to understand what is e-business, where we can use it, how we can use it, and it should also be कि कैसे हम सेव करें. लास्ट ईयर आपके पेपर के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन था, बट राइट नाउ दिस इज नॉट देयर एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. मतलब मैंने देखा था, मैं अभी आई कैन जस्ट शेयर द सिलेबस विद यू. Right now it is not there. Last year it was there कि if you are ordering something तो हम online transactions कैसे करते. वैसे तो it is a very simple thing. We go to the platform, we add something to the cart, we make our account, then once we have finished our cart, then we go for the payment platform, and once the payment is made or decided कि अगर cash on delivery है, then मतलब कि we receive the डिटेल्स. तो दिस इज देयर. आजकल हम लोग ई बिजनेस कहाँ यूज कर रहे हैं, ई प्रोक्यूरमेंट, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस के अंदर मैंने बताया पहले हमारे टेंडर्स होते थे. नाउ एवरीथिंग इज ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. आपका ई ऑक्शंस होते हैं. यू कैन वर्चुअली सी, इवन घरों के जो घर आपके बिकते नहीं है ना गवर्नमेंट के, तो व्हाट डू इज दे पुट ऑन ऑक्शन. आप फिजिकली जाकर देखकर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप उसके लिए बोली लगा रहे हो तो दैट वुड बी ऑन द ई प्लेटफॉर्म. इनफैक्ट अभी जो जितने भी आपके कंपनीज के एजीएम्स होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग्स, जिनमें हमें वोट देना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग दे हमें डिविडेंड देते हैं, वो भी अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है. पहले तो फिजिकल होता था. ई ऑक्शन, ई कम्युनिकेशन, मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, आपके बिजनेस मीटिंग्स हो गए, एडवर्टीजमेंट्स हो गए. ई डिलीवरी, उसमें आपके फोटोग्राफ्स, मूवीज,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, आप जितने भी एप्स डाउनलोड करते हो, दे आर ऑल ई डिलीवरीज। आपके ई ट्रेडिंग यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर्स, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अब हम लोग जो है डीमेट अकाउंट में रखते हैं अपने शेयर्स को, एंड वी डू इट ओनली ऑन द ई प्लेटफॉर्म, वी डोंट डू इट ऑन द फिजिकल प्लेटफॉर्म। So these are some of the areas where you can also, कल को आप इनमें से किसी एक में हो, and you may be having the e-business, यानी कि business on the electronic media, using the electronic media. That is the chapter emerging modes of business. As I told you that now as per the syllabus, it is give the meaning of e-business. I'll share it with you. Discuss the scope of e-business, appreciate the benefits of e-business, and distinguish e-business from traditional business. This is what it is there in your syllabus, and we have completed all of them. In fact, I have added on, like मैंने इसमें limitations भी आपको करवा दिया है, and I have also done कि मतलब certain things which मतलब कि I found कि it is important, वो भी मैंने add on कर दिया. So this is the chapter emerging modes of business.